संत कबीर कल, आज और कल, थोड़ा सा विषय अलग लगता है कि कल, आज और कल क्या है। मतलब जिस समय में कबीर होकर गए उस समय के कबीर और कबीर के विचार आज के समय में कितने प्रासंगिक हैं, वो आज के कबीर और भविष्य में कबीर कितने दिनों तक प्रासंगिक रहेंगे, वो है कल के कबीर। तो कबीर कल, आज और कल, ऐसा विषय। वैसे कबीर बहुत व्यापक विषय है। एक व्याख्यान में कबीर के किसी एक पक्ष को ही छुआ जा सकता है, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन छुआ जा सकता है, स्पष्ट किया जा सकता है, इतना व्यापक विषय। और कबीर तो हमारे दिलो दिमाग में पूरी तरह से छाए हुए हैं। कबीर हमें बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि कबीर जो प्रेम की बात करते हैं, मानवीयता की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, राष्ट्रीय एकात्मता की बात करते हैं, वह हमें बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए कबीर के जो विचार हैं वो समाज के सामने आने चाहिए। वह ऐसे हैं कि हम संतों का तो अभ्यास करते हैं, संत हमारे सामने है, उनका परिचय हमें तो है, लेकिन ज्यादातर संतों के जो धार्मिक पक्ष है वो धार्मिक पक्ष हमारे सामने है। संतों का जो सामाजिक पक्ष है, संतों ने जो सुधारणाएं की है, जो परिवर्तन किए हुए हैं, तो ये जो सामाजिक पक्ष है वह हमारे सामने आना चाहिए। और इसके लिए हमारे जैसे कुछ लोग या कुछ संस्थाएं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 23 वर्षों से हम लातूर में संत कबीर प्रतिष्ठान संस्था चलाते हैं। कबीर के विचारों का प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। ये आज के युग में कबीर के विचार मनुष्य, समाज और देश के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए कबीर को जानना, कबीर को समझना और कबीर के दिखाए हुए मार्ग पर चलना, यह आज के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर हम कबीर के दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे तो समाज में, देश में और विश्व में निश्चित रूप से शांति होगी, मानवीयता होगी, सौहार्द की भावना होगी। इसलिए कबीर तो ये चर्चा, हमने कहा कि भाई इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। वैसे भारत ये जो भूमि है, यानी महान ऐसे संत इस भूमि में होकर गए। एक समृद्ध ऐसी संतों की परंपरा महाराष्ट्र में है, क्योंकि महाराष्ट्र और मराठवाड़ा तो संतों की भूमि कहा जाता है। और इसके अलावा पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में अनेक संत जो है होकर गए हैं। जैसा रैदास जी का नाम हम ले सकते हैं, संत कबीर है, महाराष्ट्र में संत तुकाराम है, एकनाथ है, नामदेव है, और दक्षिण भारत में तमिलनाडु में तिरुवल्लुवर एक महत्वपूर्ण संत होकर गए। केरल में नारायण गुरु, आंध्रा में वेमना, कर्नाटक में जो है महात्मा बसवेश्वर, अक्कामा देवी, या उत्तर भारत में जो है गुरु नानक है। तो ऐसे अनेक नाम यहां पर लिए जा सकते हैं। तो इन संतों की जब परंपरा हम देखते हैं तो उसमें विशेष रूप से एक श्रवण परंपरा का पुरस्कार करने वाले
कुछ संत यहाँ पर होकर गए। श्रमण परंपरा मतलब श्रम की प्रतिष्ठा को स्थापित करने वाले संत, जिन्होंने श्रम को महत्वपूर्ण माना है। देखिए, हजारों वर्षों से अनेक संत हमारे पास होकर गए, आज भी बहुत सारे संत हैं, कुछ अच्छा भी काम कर रहे हैं। तो श्रम का महत्व स्थापित करने वाले, अब इन संतों ने समाज में रहकर अपना अपना काम करते हुए, अब जितने भी नाम यहां पर लिए जा सकते हैं, इन सभी संतों ने अपनी घर गृहस्थी को संभालते हुए, क्योंकि पहली शर्त यह है कि आप अपना घर अच्छी तरह से संभालो। मतलब इन संतों ने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि घर गृहस्थी छोड़ दो, समाज को छोड़ दो, या कहीं जंगल में जाकर बैठो, कहीं गुफा में जाकर बैठो, कहीं हिमालय में जाकर बैठो, वहां पर जो है 10-15 वर्षों तक जो है आप तपस्या करो। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा। इस श्रमण संस्कृति के जो संत हैं, तो उन्होंने कहा कि आप समाज में रहते हुए अपना जो भी काम है, आपका जो भी व्यवसाय हो, जैसा कि कबीर चुल्हा थे, उसके बाद संत तुकाराम महाराज किसान थे, और ऐसे अनेक नाम लिए जा सकते हैं। रैदास जी है, और उसके साथ जो है महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि गोटा कुंभार, नरहरि सोनार, चोखा मेड़ा, ये सभी को अगर आप देखेंगे तो इन सभी संतों ने अपना व्यवसाय करते हुए, मतलब ये ध्यान रखिएगा कि ये संत श्रम का महत्व प्रतिपादित कर रहे हैं। अपना काम धंधा छोड़कर भगवान की भक्ति नहीं करनी है। तो इन्होंने कहा कि अपना व्यवसाय करते हुए, मेहनत करते हुए, पसीना बहाते हुए, जैसा यह भी कहा जाता है कि पसीने से लथपथ मनुष्य का शरीर उसका सबसे सुंदर अलंकार होता है। तो ये श्रम का पुरस्कार इन संतों ने किया हुआ है। तो यह बात जो है हमें ध्यान रखनी चाहिए। और महाराष्ट्र में और भारत में ऐसे अनेक संत होकर गए जो सही अर्थों में संत कहलाए जा सकते हैं, क्योंकि जो सच्चा संत होता है वो समाज को दिशा देने का काम करता है। जो समाज में अंधेरा है, जो समाज में जात पात, धर्म भेदभाव, ऊंच नीचता है, उसे समाप्त करने का काम करता है। तो अंधेरे से उस समाज को बाहर निकालने का काम, उसे प्रकाश देने का काम ये संत करते आए हैं। गाडगे बाबा, जिनको आप देख सकते हैं, दिन भर वह गांव में जो भी गंदगी रहती थी उसे साफ करने का काम करते थे, और रात में कीर्तन के माध्यम से लोगों के दिमाग में जो अंधश्रद्धा, रूढ़ी परंपरा, गलत रूढ़ी परंपरा की गंदगी होती थी उसे दूर करने का काम करते थे। ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। तिरुवल्लुवर तमिलनाडु के, जो ईस्वीसन पूर्व दूसरी शताब्दी में होकर गए, जिन्होंने विश्व का एक महत्वपूर्ण नीति ग्रंथ लिखा जिसका नाम है कुरल नीति ग्रंथ है। तो उसमें से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। नारायण गुरु है केरल के, जो महात्मा गांधी के समकालीन थे, और नारायण गुरु ने केरल में जो आंदोलन चलाया, क्योंकि हम देखते हैं कि भारतीय समाज चातुर्वर्ण व्यवस्था उसमें थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, आर्य, शूद्र, दलित, ऐसा जो है इसमें देखने को मिलता है। तो मंदिरों में प्रवेश नहीं था। तो नारायण गुरु ने जो है मंदिर बनाया, सबके लिए प्रवेश, सभी जाति धर्म, जिसमें
पददलित हैं, उनको प्रवेश जो है उन्होंने दिया। और विशेष बात यह है कि मंदिरों में जो धन जमा होता था, उस पैसों से उन्होंने स्कूल खोले, नारायण गुरु ने। मतलब इतना महत्वपूर्ण काम जो है नारायण गुरु ने किया है। इसीलिए आज भारत में 100% साक्षर देश केरल, मतलब राज्य जो है केरल है, उसके बीज जो है नारायण गुरु ने वहां पर बोए हुए हैं साक्षरता। तो ऐसे अनेक संतों के बारे में, महात्मा बसवेश्वर जी के बारे में तो हम सब जानते हैं, जिन्होंने काय कवे कैलाश का संदेश दिया कि श्रम के माध्यम से ही हम जो है मुक्ति पा सकते हैं, स्वर्ग पा सकते हैं। अब यह मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्ति यानी सभी दुखों से मुक्त होना, दुखों से ऊपर उठ जाना, और समाज के लिए ऐसा कुछ काम जब हम करते हैं कि हमारे जाने के बाद लोग हमें याद रखते हैं। जैसा कि 600 साल पहले कबीर होकर गए, रैदास होकर गए, तो आज भी हम उन्हें याद कर रहे हैं। सही अर्थों में उन्हें मुक्ति मिली है, समाज के लिए उन्होंने काम किया हुआ है। तो इस अर्थ में जो है मुक्ति का जो है अर्थ यहाँ पर लेना चाहिए। तो ऐसी एक समृद्ध परंपरा हमारे देश में जो है देखने को मिलती है। संत रैदास जी की जयंती अगले महीने में 14 तारीख को हम मनाने जा रहे हैं। रैदास जी का एक पद बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, ऐसा चाहूं राज जिसमें सभी को मिले अन्न, ऐसा चाहूं राज जिसमें सभी को मिले अन्न, गरीब अमीर एक साथ रहे तो रैदास रहे प्रसन्न। मतलब ये जो समता की भावना है कि सभी लोग एक समान होने चाहिए, अपना अपना काम, अपने अपने जो भी हमारा कर्म है वो करते हुए जो है हमें आगे बढ़ना चाहिए, इसका संदेश यहाँ पर दिया हुआ है। अब मुख्य विषय की ओर आते हैं, संत कबीर की ओर। संत कबीर ने भी जो है श्रम का महत्व प्रतिपादित किया हुआ है। वह एक दोहे में कहते हैं, श्रम ही ते सब होत है, श्रम ही ते सब होत है, राखो जो मन राखे धीर, श्रम ते खोदत कूप जो थल में प्रगटे नीर। मतलब श्रम के माध्यम से ही जो है हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ध्यान हमें रखना चाहिए कि समाज में ऐसे कुछ साधु संत बाबा आज हम देखते हैं जो मुफ्त की रोटियां खाते हैं, मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। लेकिन इस श्रवण परंपरा के संतों ने कहा कि श्रम करो, वह महत्वपूर्ण है। श्रम से ही सब कुछ हो सकता है। और मन में जो है धीरज रखो, सब कुछ मिल जाएगा। श्रम करने के बाद ही जब हम कुआं खोदते हैं तभी जाकर हमको पानी मिल सकता है। और कबीर ये भी कहते हैं, मांगन मरण समान है, मांगन मरण समान है, मत मांगो भीख। मांगन मरण समान है, मत मांगो भीख। मांगने से मरण भला, ये सदगुरु की सीख है। तो ये जो कह रहे कबीर कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए, श्रम करना चाहिए। अगर ये संदेश हम पूरे भारतवासी यहाँ पर लेते हैं
135 करोड़ की आबादी हमारे देश की है। अगर ये कबीर के विचार हम स्वीकार करते हैं, श्रम के विचार, और ये भी कह रहे हैं कि किसी के सामने हाथ मत फैलाओ, स्वाभिमान से रहो, काम करो, श्रम करो, ये तो वो कह रहे हैं कि मांगने से तो मरना भला है, मृत्यु भली है। संत तुकाराम महाराज ने भी एक पद में कहा है, भिक्षा पात्र अवलंबने नको ते जीने लाजिरवाने। नहीं मांगना चाहिए किसी के सामने, ठीक नहीं मांगनी चाहिए। तो ये जो संदेश है कि आज के समय में जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। जबकि हम भारत को महासत्ताक बनाने के सपने देख रहे हैं, तो भारत महासत्ताक कैसे बनेगा? तो इसमें इस देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति सकारात्मक दृष्टि से अगर काम करता है, जाति पाति, धर्म भेदभाव, आपस में झगड़े, धर्म के झगड़े, जाति के झगड़े आदि छोड़कर अगर हम एक रहते हैं, मेहनत करते हैं, तो भारत को महासत्ताक बनने के लिए जो सपना अब्दुल कलाम साहब ने देखा है वो पूरा होने के लिए ज्यादा समय नहीं लग सकता। और कबीर ने यह भी कहा है कि वो बड़ा प्रसिद्ध पद है, हम सब जानते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेंगे कब। टाइम मैनेजमेंट देखिए, इसमें समय का महत्व वो बता रहे हैं कि जो कल काम करना है उसे आज ही कीजिए, जो आज काम करना है उसे अभी कीजिए। कितना महत्वपूर्ण संदेश है। लेकिन हम इसके उल्टा लेते हैं। उल्टा कैसा लेते हैं? आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, जब जीना है परसों। मतलब क्या जल्दी है? करेंगे, आज का कल करेंगे, कल का परसों करेंगे। लेकिन कबीर कह रहे हैं कि नहीं, कल का आज और आज का अभी हमें करना चाहिए। तो एक एक दोहे पर बहुत विस्तार से जो है बोला जा सकता है कबीर के बारे में। तो कबीर का तो परिचय हम सब जानते हैं। मध्ययुग में होकर गए, 1398 में इनका जन्म हुआ। अब कबीर के जन्म के बारे में, उनके माँ बाप के बारे में, उनके मृत्यु के बारे में और उनके गुरु के बारे में बहुत सारे विवाद हैं, अलग अलग मत हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इतना विवाद कबीर को लेकर क्यों पैदा किया गया। और कभी कभी शंका भी होती है कि भाई जो कबीर का मूल साहित्य है वह इन विवादों के कारण दूर रह जाता है। और वो दूर रहे, क्या यही एक षड्यंत्र हो सकता है? ऐसी भी कभी कभी शंका मन में निर्माण होती है। तो 1398 में उनका जन्म हुआ। कहा जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से उनका जन्म हुआ। लोकलाज के कारण उस विधवा ने कबीर को लहर तारा नामक तालाब के पास छोड़ दिया। नेरो और नीमा जो निशांतान थे उस तालाब के पास से जा रहे थे, तो उन्होंने उस बच्चे को देखा जो कहा जाता है कि जिसके चेहरे पर बहुत तेज था वगैरह, अनेक किंवदंतियां इसमें भी मिलती है। तो उन्होंने उसका पालन पोषण किया। मतलब जन्म हुआ एक ब्राह्मणी की कोख से, मतलब हिंदू, और पालन पोषण हुआ मुस्लिम परिवार में, जुलाहा परिवार में। अब कबीर जो है किस धर्म के? तो हमारा मानना यह है, कबीर स्वयं भी कहता है, हिंदू कहूं तो मैं हूं नहीं, मुसलमान भी नहीं। ना मैं हिंदू हूं, ना मैं मुसलमान हूं, बल्कि मैं एक
मेरा मनुष्य हो, एक इंसान हो। और ये इंसानियत का संदेश, इसलिए तो हम कहते हैं जात पात धर्म भेदभाव आदि से ऊपर उठकर कबीर जो है इंसानियत की बात करते हैं कि सभी मनुष्य एक समान है। ऐसा संदेश जो है उन्होंने यहां पर दिया हुआ है। पालन पोषण हुआ जुलाहा परिवार में। अब उनकी पत्नी का नाम लोई थी, एक बेटा था, एक बेटी थी कमाल कमानी जिसका नाम है, और गुरु जो है रामानंद कहलाते हैं। इसके बारे में भी जो है अनेक अलग अलग मतभेद देखने को मिलते हैं। तो कबीर का जो एक संदेश है, अब विशेष रूप से धार्मिक क्षेत्र में सुधार का काम कबीर ने किया हुआ है। धर्म और विशेष रूप से उस समय का जो समाज है, सिकंदर लोदी का समय था और हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे। धर्म के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा था। समाज में अनेक अंधश्रद्धाएं थी, गलत रूढ़ी परंपराएं थी, ऊंच नीचता की भावना थी, छुआछूत की भावना थी। और ऐसे विषाक्त समाज में जो है कबीर पैदा हुए। उसे उन्होंने देखा, अनुभव किया, और जो भी गलत है धर्म में, समाज में, संप्रदाय में, उसका विरोध जो है, उस पर प्रहार करने का काम जो है कबीर ने किया हुआ है। कबीर किसी को भी नहीं छोड़ते। मतलब एक शमशेर जिसको हम कहते हैं, कबीर एक तरह की शमशेर है। जो भी गलत है उस पर प्रहार करने का काम कबीर ने जो है यहां पर किया हुआ है। इतनी निडरता आज के बहुत कम लोगों में दिखाई देती है। तो क्या संदेश है कबीर का? कबीर जो मध्ययुग का हम देखते हैं, दो भक्ति धाराएं उस समय में चली, सगुण और निर्गुण भक्ति। सगुण में दो शाखाएं थी, एक राम भक्ति जिसके प्रवर्तक तुलसीदास हुए, और एक कृष्ण भक्ति जिसके प्रवर्तक सूरदास हुए। और निर्गुण भक्ति में दो शाखाएं चली, एक ज्ञान मार्ग जिसके प्रवर्तक कबीर थे, और एक प्रेम मार्ग जिसके प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायसी थे। जो मनुष्य की मुक्ति की बात की जाती है कि किस मार्ग से, एक तो भक्ति के मार्ग से, तो कबीर ने कहा ज्ञान मार्ग से मनुष्य को मुक्ति मिली। मतलब ज्ञान का महत्व कबीर ने यहां पर प्रतिपादित किया है। और कबीर एक ईश्वर की बात करते हैं। समाज में जो धार्मिक आडंबर है, उन धार्मिक आडंबरों पर कबीर प्रहार करते हैं। और जब कबीर की जो मूल बात है, उनकी कविताओं को लेकर जब हम देखते हैं, तो कविता का जो मूल है सत्य, प्रेम और मानवीयता। ये तीन बातें कबीर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सत्य के मार्ग पर चलो, कबीर का संदेश यह है। सत्य ही ईश्वर है, ट्रूथ इज गॉड। महात्मा गांधी ने यही कहा, ट्रूथ इज गॉड। तो कबीर भी यही कह रहे कि मनुष्य को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए, मानवीयता के मार्ग पर चलना चाहिए। बहुत सरल और सहज भक्ति का संदेश जो है
ने दिया हुआ है। मतलब जो भयाडंबर है धर्म में, संप्रदायों में, जो दिखावटीपन है, उसका जो है विरोध कबीर ने किया हुआ है। और ये कहा कि भाई आप सहज भक्ति कीजिए, मतलब सत्य के मार्ग पर चलिए, बाहरी दिखावटीपन करने की जरूरत नहीं है। जपमाला छापा तिलक सरों ने को काम, वो कुछ काम की नहीं है। ये बाहरी मतलब आप अलग अलग जो रंगों के कपड़े पहनते हैं, जैसे कि भगवा वस्त्र अगर किसी ने पहना, जो त्याग का प्रतीक माना जाता है, लेकिन भगवे वस्त्र पहनकर इसको हम कहते हैं कि वो फकीर, साधु संत फकीर है, वो त्यागी है। लेकिन ऐसे साधु संत फकीर अगर करोड़ों की माया जमा करने लगेंगे, जिनको भोजन के लिए ऐसे कुछ संत जो है हम देखते हैं जो चमत्कार करते हैं, क्योंकि भारत देश में चमत्कार किए बगैर नमस्कार नहीं किया जाता, और इसलिए चमत्कार करने वाले बहुत सारे संत जो है आज हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। कोई हवा में से सोने की चेन निकाल रहा है, कोई पैसे निकाल रहा है, कोई पानी पर से चल रहा है, कोई आग पर से चल रहा है। तो ये अलग अलग जो है भयाडंबर है। इसका विरोध जो है कबीर ने किया। कबीर ने कहा कि ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक काम कीजिए, आप जो है अपना मन साफ रखिए, मन पवित्र रखिए। अगर आपके मन में जो है सत्य की भावना है, प्रेम की भावना है, परोपकार की भावना है, तो आपको जो है बाकी सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कबीर का जो है विशेष रूप से मानना है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने एक ईश्वर की बात की। वो कहते हैं कि ईश्वर एक है और हम सब उसकी संतानें हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जितने भी इस विश्व में लोग हैं, वह सबका जो है मूल एक है। और उन्होंने ऐसा कहा कि अक्षय पुरुष एक पेड़ है, बाकी निरंजन डार, ताते या जाकी भली पीस खाए सौसा। अक्षय पुरुष एक पेड़ है, जैसा पेड़ होता है उसका एक पौधा होता है, और उस पौधे को अलग अलग टहनियां होती हैं, अनेक टहनियां होती हैं। तो ये हिंदू धर्म, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, ये जो है टहनियां है, अलग अलग संप्रदाय जो है ये टहनियां है उसकी। लेकिन मूल रूप में हम सब एक हैं, हमारे ईश्वर एक है, ऐसा उनका जो है मानना है। तो उन्होंने कहा कि भाई जब प्रमाण उन्होंने दिया कि सूर्य एक है, चंद्र एक है, एक जैसी हवा है, एक जैसा पानी है, एक जैसी मिट्टी है, तो बना कहने अलग अलग होते हैं। पानी एक होता है, भरने वाले अलग अलग हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि भाई, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, जो एक बाकी बात वो कर रहे हैं कि सबका खून जो है वह एक है, मतलब उसका जो रंग है लाल रंग, सबका एक है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं का भगवा है, मुस्लिमों का हरा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये जो संदेश है कि आज के समय में जबकि हम हिंदू, मुस्लिम या अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग आपस में झगड़े करते हैं धर्म को लेकर, हाँ एक मिनट मंदिर मस्जिद को लेकर, गिरजाघरों को लेकर, तो ये कबीर की जो मूल बात है, एकता की बात, हमें समझनी चाहिए। धर्म क्या है? धर्म मनुष्य की
ये जीवन शैली है, जीवन जीने का एक ढंग है। धर्म ने मनुष्य को बनाया या मनुष्य ने धर्म को बनाया है? तो मनुष्य ने धर्म को बनाया है। मनुष्य श्रेष्ठ है या धर्म श्रेष्ठ है? अर्थात मनुष्य श्रेष्ठ है क्योंकि मनुष्य के लिए धर्म है। लेकिन हम देखते हैं कि मनुष्य से ज्यादा धर्म श्रेष्ठ हो गया और उस धर्म को लेकर हम झगड़े करते हैं, खून बहाते हैं। तो कबीर ने कहा कि नहीं, यह तो गलत बात है। बहुत गहराई से अगर कबीर को समझे तो कबीर हमारे लिए जीवन का एक राजमार्ग हो सकते हैं, जीवन हमारा पूरी तरह से सुधर सकता है। तो एक ईश्वर, उन्होंने कहा सबका ईश्वर एक है। ऐसा बहुत सारे जो है गाने भी राम रहीम एक है आदि को लेकर जो है कबीर कहते हैं, समदृष्टि तब जानिए शीतल समता होए, सब जीव आत्मा लखे एक से हुए। ये समता की दृष्टि कबीर में थी, ये हमारे अंदर भी जो है निश्चित रूप से आनी चाहिए। कबीर ने कहा कि मेरा साईं एक है, मेरा साईं एक है, साईं मेरा एक है, दूजा कहा न जाए। जो साहिब दूजा कहे वो दूजा कुल का हुए। मतलब कबीर तो नाराज हो जाते हैं जब हम दो की बात करते हैं। तो कबीर ने कहा तो हमारे भगवान, हमारे ईश्वर जो निर्गुण निराकार है, कबीर के, और उन्होंने राम की भक्ति की विशेष रूप से, और निर्गुण निराकार राम को जो है मानते हैं, जो कहीं मंदिरों में नहीं है, किसी तीर्थ स्थानों में। उन्होंने कहा कि सृष्टि के कण कण में राम बसे हुए, सृष्टि के कण कण में हमारे अंदर जो है वो बसे हुए हैं। मतलब हमें बाहर झांक कर देखने की जरूरत नहीं है, हमें अंदर झांक कर देखने की जरूरत है। दुनिया को आप देखे ना देखे, लेकिन कम से कम अपने अंदर झांक कर तो जो है मनुष्य को देखना ही चाहिए। लेकिन बहुत कम लोग जो है अपने अंदर झांक कर जो है देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि साहिब मेरा एक है, दूजा कहा न जाए। एक ही ईश्वर जो है यहाँ पर है और उसे इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। उनका प्रसिद्ध दोहा है, मोको कहा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोको कहा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवन ना मैं बसी ना गिरजा घर में। पल भर ढूंढू तो मिलूं अपने आप में। तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मंदिरों में, मूर्तियों में, गिरजाघरों में? नहीं, मैं वहां पर नहीं हूं। अब ठीक है, कुछ लोग जो है सगुण भक्ति को मानते हैं, लेकिन कबीर जो है निर्गुण भक्ति को मानते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आप मुझे कहाँ मांगे, अपने आप में जो है पल भर ढूंढू तो मिलूं अपने आप में। तो मैं आपके अंदर हूं। जैसा जो हम कहते हैं कि हर एक मनुष्य जो है ईश्वर का एक अंश है, और इसी अर्थ में हिंदू धर्म में 33 करोड़ की जो देवी देवताओं की संख्या मानी जाती है, उसके पीछे का जो संदेश है यही है कि हर एक मनुष्य जो है ईश्वर का अंश यहाँ पर होता है। तो ये देखना चाहिए, इसे समझना चाहिए। ये कबीर जो है यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। समदृष्टि की भावना, समदृष्टि का संदेश जो है यहाँ पर जो है कबीर हमारे सामने देने लगते हैं। तो उस समय जो अंधश्रद्धाओं का बाजार बहुत जोरों से चल रहा था, मैंने कहा अंधश्रद्धाओं का बाजार। देखिए,
श्रद्धा एक अलग चीज है, ईश्वर की भक्ति एक अलग चीज है, और उस ईश्वर के नाम पर जो कर्मकांड किए जाते हैं, जो लोगों को लूटा जाता है, जो दिखावटीपन किया जाता है, कबीर उसका विरोध करते हैं। मतलब कबीर नास्तिक थे क्या? कबीर नास्तिक नहीं थे, कबीर आस्तिक थे। कबीर को ईश्वर में विश्वास था, लेकिन उनकी भक्ति निर्गुण भक्ति थी, मूर्ति पूजा के विरोधक थे। वो क्यों थे? क्योंकि उनका मानना यह था कि उस मार्ग से जो है लोगों का शोषण किया जाता है, लोगों को लूटा जाता है। तो ये जो दिखावटीपन है, उस दिखावटीपन का डटकर विरोध बड़ी निडरता के साथ कबीर ने हमारे सामने यहां पर प्रस्तुत किया हुआ है। कबीर एक दोहे में कहते हैं, पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, भयान पंडित कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित कोई। पोथियां पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता, जिसने प्रेम को समझा वो पंडित हो गया। इस 2.5 अक्षर के प्रेम शब्द में बहुत बड़ी ताकत है। जिसने प्रेम को समझा उसने सारी दुनिया को समझा, और जिसने प्रेम के रास्ते पर चलने की कोशिश की, मतलब प्रेम से जो है हम दुनिया को जीत सकते हैं। और इसका उदाहरण गांधी जी है। गांधी जी ने जो है यही कहा था कि प्रेम के मार्ग पर चलो, प्रेम से जो है दुनिया को जीता जा सकता है। तो पोथियां पढ़ने से पंडित नहीं होता, क्योंकि पंडित जो है तोड़ने का काम करता है। पंडितों के कारण ही विश्व में 300 धर्म है। पंडित जो है तोड़ता है, और संत जो है जोड़ने का काम करता है। कबीर के समय में फरीद नामक एक संत होकर गए, तो उनके भक्तों ने उन्हें सोने की कैंची भेंट दी। फरीद ने कहा, भाई इस सोने की कैंची का मैं क्या करूं? क्योंकि संतों का काम काटने का नहीं होता, क्योंकि कैंची जो है काटने का काम करती है। संतों का काम काटने का नहीं होता, बल्कि दिलों को जोड़ने का होता है, समाज को, लोगों को जोड़ने का होता है। इसलिए मुझे ये सोने की कैंची नहीं चाहिए। अगर आपको देना ही है तो मुझे सुई और धागा दीजिए। ये सुई धागा जो टूटे हुए को जोड़ता है, सुई और धागा दीजिए। मतलब ये जो संत है इस तरह से जोड़ने का काम करते हैं। जो विकृति का बाजार है उसमें संस्कृति का शंखनाद फूंकने का काम जो है संत करते हैं। इसलिए कबीर को समझना, मतलब कबीर को लेकर जो है बहुत सारी गलतफहमियां भी फैलाई गई है। कुछ लोग उसका विरोध भी करते हैं, लेकिन जब आप मूल रूप में कबीर को समझेंगे तो कबीर क्या कह रहे हैं, ये बात जो है हमारे सामने यहाँ पर प्रस्तुत होती है। वो प्रेम की बात कर रहे हैं, जोड़ने की बात करते हैं, एकात्मता की बात कर रहे हैं, और जो धर्म में जो भयाचार होता है, दिखावटीपन होता है, उसके बारे में वो कहते हैं। बड़े हिम्मत के साथ कहते हैं, इसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। वो कह रहे हैं किसी को नहीं छोड़ा। हिंदू धर्म में जो गलत है उसका विरोध उन्होंने किया। इस्लाम धर्म में जो भी गलत है उसका विरोध उन्होंने किया, डंके की चोट पर किया, और उसका खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ा उन्हें। क्योंकि उस समय की जो मुल्ला मौलवी थे, पंडे पुजारी थे, कबीर के इस तरह के व्यवहार के कारण, क्योंकि वो सत्य की बात कर रहे थे,
तो उनकी दुकानदारी बंद होने वाली थी या बंद हो रही थी, तो उसका विरोध वो करने लगे। मतलब कबीर को अनेक बार जो है सजा दी गई है। कबीर को मतलब कहा जाता है पानी में डूबो कर मारने की कोशिश हुई, हाथी के नीचे देकर उनको मारने की कोशिश हो गई, बहुत बार उनको कोड़े से मारा गया, पीटा गया, लेकिन कबीर डरे नहीं। वो कहते रहे, सत्य कहते रहे। इसलिए सत्य के बारे में जो कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो उस समय के जो भी धर्मांध लोग थे, जो भी सनातनी लोग थे, इन सनातनियों ने बहुत तकलीफ दी कबीर को, लेकिन कबीर जो है डरे नहीं, अपने मार्ग पर जो है चलते रहे। ये विशेष बात यहाँ देखने को मिलती है। क्या कह रहे कबीर? कबीर ने कहा, हिंदुओं के बारे में कहा, पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। मतलब पत्थर को पूजने से अगर ईश्वर मिलता है तो उस पत्थर से जो बड़ा है पहाड़, मैं उसकी पूजा करूंगा। और दूसरी पंक्ति में कहते हैं, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। मतलब धर्म जो है मनुष्य के विकास के लिए होना चाहिए, उसकी प्रगति के लिए होना चाहिए। लेकिन ऐसे अनेक जो है पंडित होते हैं, साधु होते हैं, मुल्ला मौलवी होते हैं, जो धर्म को, संप्रदाय को शोषण का एक साधन मानते हैं। उसका विरोध कबीर ने किया हुआ है। और कबीर कहते हैं कि उस मूर्ति से तो मतलब लोग तो बावले हैं। अपने घर में जो चक्की होती है पत्थर की बनी हुई, उसको पीसने के बाद अनाज हमको मिलता है, आटा मिलता है, उसकी पूजा नहीं कोई नहीं करता। मतलब इस तरह के विचार जो है कबीर के हैं। तो सनातनियों की जो राजधानी है बनारस, उस राजधानी में रहकर कबीर ने विरोध किया। ये बहुत बड़ी बात है, इसे हमें जो है यहाँ पर समझना चाहिए। मुस्लिमों को छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। मतलब कबीर को जो हम कहते हैं ना कि अनुयायी, कबीर के अनुयायी, अब उन्होंने हिंदुओं को नहीं छोड़ा, मुस्लिमों को नहीं छोड़ा, तो कौन मान? मतलब उनके जो अनुयायी है इस तरह से जो है बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। मुस्लिमों को लेकर उन्होंने कहा कि भाई काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लियो चुना है, ता मुल्ला चढ़ी बाग दे, क्या बहरा हो गया खुदा? साफ हिम्मत चाहिए ये कहने के लिए। काकर पाथर जोड़ी के मतलब कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद को बनाया गया और उस पर चढ़कर मुल्ला जो है बाग देता है, मतलब अजान जिसको कहा जाता है। तो क्या बहरा हो गया खुदा? जो ईश्वर है, जो अल्लाह है, इसको कहा जाता है कि चींटी के पैर में भी अगर आवाज हो तो उसे वो सुनता है। तो इतने फिर जोर से उसको बुलाने की क्या जरूरत है? प्रार्थना में दिखावटीपन नहीं होना चाहिए। मंदिरों से जो है बड़ी बड़ी आवाज आती है, मानो स्पर्धा लगी हो, और उसे जो है झगड़े भी आजकल और बहुत दिनों से देखते हैं कि झगड़े होते हैं आवाज को लेकर, कि मंदिरों में जो है घंटियों की आवाज और स्पीकर लगाकर फिर भगवान की आरती, फिर मस्जिद में जो है उससे ज्यादा कि आपने इस आवाज में कहा तो उससे ज्यादा हम जो है उस जो है भगवान को, अल्लाह को पुकारेंगे।
ये तो दिखावटीपन हुआ ना। भक्ति जो है एकांत में करने की चीज है। ईश्वर की भक्ति वो दिखावटीपन का हिस्सा नहीं है, उसमें दिखावटीपन नहीं होना चाहिए। तो ये कबीर कह रहे हैं कि भाई उस अल्लाह को जो है इतना जोर से पुकारने की जरूरत नहीं है, उस ईश्वर को जो है इतने जोर से पुकारने की जरूरत नहीं है, बल्कि मन से उसको पुकारो तो वह जो है आपको, मतलब जो भक्ति की भावना उन्होंने है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। और कबीर ने यह भी कहा कि दिन भर रोजा रखत है, रात हनत है गाय। इस पर बहुत ही विवाद और वो अल्लाह अभी कबीर के विचार है मैं जो आप तक पहुंचा रहा हूं। उन्होंने जो कहा कि दिन भर रोजा रखत है, रात हनत है गाय, मतलब उपवास किया जाता है और दिन भर उपवास रख के जो है अगर आप प्राणियों की हत्या कर रहे, जीव हत्या का विरोध तो मतलब हिंसा का विरोध तो उन्होंने किया, तो ये किसी को भी जो है मान्य नहीं होनी चाहिए। ये तो खून व बंदगी, कैसी खुशी खुदा है। मतलब खुदा जो है उस प्राणी को मारकर उसका खून बहाकर कैसे खुश हो सकता है, क्योंकि किसी भी धर्म में जो हिंसा मान्य नहीं होनी चाहिए। तो कबीर ने ऐसे विद्रोही विचार उस समय में जो है प्रस्तुत किए हुए हैं और हम देखते हैं कि आसपास बहुत सारे साधु सन्यासी भगवे वस्त्र धारण किए हुए। तो कबीर ने कहा कि तन के जोगी तो हमने बहुत देखे हैं, शरीर के त्यागी, लेकिन मन का जोगी होना चाहिए। त्याग की भावना जो है ना हमारे अंदर मन से होनी चाहिए। सिर्फ भगवे वस्त्र धारण कर लिए इसलिए साधु नहीं कहा जाता कोई, या कोई सन्यासी नहीं कहा जाता। साधु होना, संत होना, इसके लिए बहुत बड़ी तपस्या, बहुत बड़ा त्याग, षड विकारों का दमन, अपने इंद्रियों पर पूरी तरह से काबू होना, यह बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि भगवान की भक्ति करना या साधु बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कबीर ने एक दोहे में कहा है, साधु कहावत कठिन है, साधु कहावत कठिन है जैसे पेड़ खजूर। साधु कहावत कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। जो खजूर का पेड़ होता है बहुत ऊंचा होता है और उस पर चढ़ना बहुत कठिन है। अगर चढ़ गए तो खाने के लिए आपको मीठे फल मिलेंगे, और अगर गिर गए तो चकनाचूर है। तो ऐसा ही साधुओं के बारे में है, संतों के बारे में है, जिसने ये सब कुछ किया, षड विकारों का दमन किया, जिसके मन में त्याग की भावना है, तो उसे प्रेम रस निश्चित रूप से जो है चखने को मिलता है। और आज हम देखते हैं कि अनेक नाम लिए जा सकते हैं, जैसा आसाराम बाबा, राम रहीम, रामपाल यादव, आज ये तीनों भी जेल में हैं। उन्होंने क्या क्या काम किया इसे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। अपने आप को बहुत बड़े संत कहलाते थे, साधु कहलाते थे, भगवा वस्त्र धारण करते थे, लेकिन किसी की 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, किसी की 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, भोजन करने के लिए सोने की थाली, घूमने के लिए एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ये आज के हमारे जो है ढोंगी बाबा है। और आज अगर कबीर होते तो कबीर जो है इन पर जो है शमशीर चलाते, डटकर जो है उसका विरोध करते। और हम देखते हैं कि इन्होंने जो जो भी काम किए हैं, मैंने जिसके नाम अभी यहाँ पर लिए,
बहुत सारे लोग जो है आज भी इनको मानते हैं। मैंने कई जगह पर देखा है, कुछ जगह पर देखा है, आसाराम बापू के भक्त आज भी कहते हैं कि आसाराम बापू को फंसाया गया है। हंसी आती है। अगर आपको भारतीय संविधान पर विश्वास है तो ऐसा कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, लेकिन अंधभक्त होते हैं, उनको फंसाया गया है। और ऐसे कुछ अंधभक्त होते हैं, आसाराम बापू की फोटो जो है अभी भी कहीं कोने में रखी हुई है। उनको लगता है कि छूट कर बाहर आएंगे तो दोबारा जो है उनकी पूजा हम शुरू करेंगे। तो ऐसे ढोंगी बाबा का विरोध जो है कबीर ने किया हुआ है। ये जो दिखावटीपन है उसका विरोध जो है कबीर ने किया हुआ है। एक तरफ गाड़गे बाबा को देखिए, गाड़गे बाबा को घूमने के लिए कहाँ एरोप्लेन था, कहाँ गाड़ी थी, जो है फटेहाल कपड़ों में जो है समाज को सुधारने के लिए गाड़गे बाबा पूरे महाराष्ट्र में जो है घूमते रहे, पाँव में चप्पल तक नहीं थी। वो सच्चा संत है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जिन्होंने गांव के विकास के लिए काम किया, वो सच्चे संत है। आज के जो है, आज भी कुछ लोग हैं अच्छा काम कर रहे, नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन जो चमत्कार नहीं करता, जो सच्चा संत होता है ना, वो कभी भी चमत्कार नहीं करता। वह जो है लोगों की परिवर्तन के लिए, सेवा के लिए जो है काम करता है। तो कबीर ने कहा, माला फेरी तिलक लगाया, लंबी जटा बढ़ाता है, अंतर तेरे कुफर कटारी, ऐसे साहिब नहीं मिलता है। मतलब मन को साफ रखो, पवित्र रखो। यही संदेश जो है कबीर ने हमारे सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया हुआ है। आज अगर कबीर होते आज के समय में, क्योंकि कबीर ने अभिव्यक्ति के खतरे उठाए। या अभिव्यक्ति के खतरे उठाना जानलेवा होता है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य खतरे में पड़ा हुआ है। अंधश्रद्धाओं के बारे में अगर कोई बोलता है तो नरेंद्र दाभोलकर जी की हत्या हुई। अच्छा ही काम कर रहे थे, क्योंकि समाज में जो भी गलत रूढ़ी परंपराएं, अंधविश्वास है, उनका वो विरोध कर रहे थे, लेकिन गोली मार दी गई। मतलब आज के सनातनी लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमारे विरोध में तुम बोलोगे तो हम गोलियों से तुम्हें भून देंगे। पानसरे जी का क्या हुआ, MS कलबुर्गी जी का क्या हुआ, गौरी लंकेश का क्या हुआ, ये सभी लोग क्या कर रहे थे? अच्छा ही काम कर रहे थे ना, कोई बुरा काम नहीं करना था। तुकाराम महाराज के बारे में भी यही हुआ। संभवतः कह रहा हूं मैं, पूरे प्रमाण तो नहीं है, लेकिन तुकाराम महाराज की भी हत्या होने की अधिक संभावना देखने को मिलती है। तो जो गलत है, जो बुराई है, जो मनुष्य के विकास में रोड़े डालने वाला है, उसी का विरोध ये लोग कर रहे थे। क्या हुआ? खत्म कर दिया। मत बोलो, हमारे विरोध में नहीं बोलना। विचारों की लड़ाई, विचारों से एक तरफ हम कह रहे हैं तो दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हमारे विरोध में बोलोगे तो हम खत्म करेंगे, और धमकियां दी जा रही है कि अगला नंबर आपका होगा। अगर हमारे विरोध में बोलोगे तो जो है आपका नंबर होगा। तो आज के समय में कबीर की बहुत जरूरत है, क्योंकि अनेक अंधश्रद्धाएं, गलत रूढ़ी परंपराएं आज भी समाज में जो है देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम 21वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, विज्ञान युग की बात कर रहे हैं, लेकिन अनेक गलत बातें आज भी जो है हमारे समाज में यहाँ देखने को मिलती है। और जब तक वो खत्म नहीं होती तब तक
कबीर के विचार यहाँ विशेष रूप से जो है प्रासंगिक होंगे। और कबीर ने मनुष्य जीवन की सार्थकता, कितना बोलना है सर? सर आप बोल सकते हैं, ऐसी कोई बंद नहीं है। तो मनुष्य जीवन की सार्थकता जो है उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत की हुई है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक दोहे में कहा कि कबीरा, जब हम पैदा हुए हम रोए जग हंसे, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कितनी ताकत है देखिए इन संतों के वचनों में। दो पंक्तियों का दोहा मनुष्य का पूरा जीवन दर्शन हमारे सामने प्रस्तुत करता है। कबीर कह रहे, कबीरा जब हम पैदा हुए हम रोए, क्योंकि व्यक्ति बच्चा जो है रोते हुए इस दुनिया में आता है। अगर रोता नहीं तो उसको स्वाभाविक रूप से रुलाया जाता है। ये पहली पंक्ति। तो दूसरी पंक्ति में कह रहे, ऐसी करनी, करनी मतलब कर्म, ऐसे काम जो लोगों के लिए हो, समाज की भलाई के लिए हो, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे। मनुष्य को ऐसा लगना चाहिए कि मेरा जीवन पूरी तरह से सार्थक है, धन्य है। और जिसको ऐसा लगता है वही व्यक्ति हंसते हुए इस दुनिया से विदा होता है। तो ये एक जीवन की सार्थकता भी कबीर हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि आज का जो भौतिकता प्रधान युग है और इसमें दुनिया पैसों के पीछे, भौतिक साधनों को प्राप्त करने के पीछे दौड़ रही है, ऐसे युग में कबीर का ये जो दोहा है जीवन की सार्थकता को लेकर, ये बड़ा प्रासंगिक है। हम हंसे जग रोए, मतलब हमारे मृत्यु पर किसी की आंखों में आंसू आने चाहिए। अगर आंसू नहीं आते तो हमारा जीवन निरर्थक है। अगर कोई कहता हो हमारे मृत्यु पर, चलो अच्छा हुआ, इस दुनिया का बोझ हल्का हुआ, तो हमारे जीवन की कोई सार्थकता नहीं। भले आपके पास करोड़ों रुपए रहने दो, उसकी कोई सार्थकता जो है यहाँ देखने को नहीं मिलती। और इसीलिए हम देखते हैं कि भारत में और विश्व में जो है करोड़पति लोग हैं, टाटा है, अंबानी है, बिरला है, अदानी है, मित्तल है, बहुत सारे लोग हैं, इसके नाम लिए जा सकते हैं। लेकिन हमारे घरों में इनके फोटो नहीं होते। मैंने तो नहीं देखा। जो उनके कर्मचारी होंगे, जैसे कि अंबानी के कर्मचारी अगर है तो उनके घर में होगा, लेकिन जो सामान्य लोग हैं उनके घरों में इन संतों के, महापुरुषों के ही फोटो होते हैं। ये विशेष बात है क्योंकि इन संतों ने, महापुरुषों ने समाज के लिए, उनके भलाई के लिए, उनके दुख जो है दूर करने के लिए काम किया हुआ है। ये बात जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। और कबीर यही कह रहे हैं। कबीर ने कहा, कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए। कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए, शीश चढ़ाए पोटली देखा न कोई। मतलब वह धन सार्थक होता है, वह धन सार्थक होता है जो दूसरों के लिए काम आए। धन तो आवश्यक है, लेकिन जो अधिक का होता है, जैसा उन्होंने यहाँ पर कहा कि सौ धन संचिए जो आगे का हो। मतलब किसी व्यक्ति को जो है अपने सिर पर पूरे धन की पोटली बांधकर लेकर जाते हुए किसी को नहीं देखा। मतलब जैसे खाली हाथ आए थे
वैसे ही खाली हाथ इस दुनिया से हमको विदा होना है। ये जीवन का वास्तव है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इन पदों के माध्यम से, इन दोहों के माध्यम से हमें समझ में आता है। कबीर ने कहा, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समा है, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु भूखा न जाए। बस मुझे इतना दे दो कि मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर से कोई जो भूखा व्यक्ति है, साधु सन्यासी है, वह भी भूखा जो है नहीं जाना चाहिए। मतलब अति लोभ जिसको हम कहते हैं, माया मोह, धन संचय। कुछ लोगों को हम देखते हैं कि पूरी जिंदगी एक एक पैसा जमा करने के लिए उनकी व्यतीत होती है। पैसा कमाने के लिए मशीन की तरह काम करेंगे रात दिन। क्या जीवन का अर्थ है? जीवन का मतलब धन तो आवश्यक है जीवन के लिए, लेकिन आप माया मोह में, क्षण विकारों में पूरी जिंदगी अगर आप जो है व्यतीत कर रहे हैं, उस जीवन का कोई सार्थक नहीं होता। कबीर ने अपने दोहे में कहा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा भया तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथिन को छाव न लगे फल लग जाते तो। मतलब इसके पहले इसका उल्लेख हुआ अलग धोआ था। मतलब जो खजूर का पेड़ होता है वह कैसा होता है, मतलब आने जाने वाले मुसाफिरों को ठंडी छाया नहीं, मतलब छाया जो है वो नहीं देता। इसके उल्टा आम का पेड़ होता है, छोटा होता है वो, लेकिन मुसाफिरों को ठंडी छाया देता है और खाने के लिए मीठे फल देता है। उसके उल्टे जो खजूर का पेड़ है, उसको फल भी जो है बहुत ऊंचाई पर लगते हैं, वो आसानी से नहीं मिलते। ऐसे समाज में बहुत सारे अमीर लोग होते हैं, करोड़पति होते हैं, जिनके धन का समाज के लिए कोई भी फायदा नहीं होता। मतलब कहने का तात्पर्य है, आज मुझे लगता है मैंने पिछले सप्ताह में ही समाचार पत्रों में ऐसी खबर पड़ी कि इस कोरोना काल में विश्व के 10 उद्योगपतियों के पास जो है इन 2 वर्षों में दुगनी संपत्ति हो गई। उनके पास इतनी संपत्ति आ गई। मतलब भारत की जब हम बात करते हैं तो 10% अमीरों के पास 90% की संपत्ति है और 90% लोगों के पास 10% की संपत्ति है। तो कबीर कह रहे हैं कि थोड़ा सा समाज के लिए वो काम आए, परोपकार के लिए भी जो है कुछ होना चाहिए, ऐसा कबीर यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। बहुत व्यापक विषय है। मैंने एक जो है दृष्टि से उनका एक अंग जो है कबीर का, कि कबीर ने धार्मिक क्षेत्र में उनको से काम किए हुए हैं। इस तरह से भयाचार, पूरी परंपरा आदि का विरोध उन्होंने किया हुआ है। कुछ दोहों के माध्यम से आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया। अब कबीर जो है आज तो प्रासंगिक है ही, कल प्रासंगिक रहेंगे, निश्चित रूप से रहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि संत साहित्य अब कालबाह्य हो चुका है, आउटडेटेड। लेकिन मुझे लगता है कि आज के युग में भी संत साहित्य जो है प्रासंगिक है, भविष्य में भी वो निश्चित रूप से रहेगा। कबीर तब तक, मतलब उनके विचार, उनकी कविता तब तक जो है जीवित रहेंगे जब तक संसार में द्वेष है, जब तक संसार में घृणा है, जब तक जो है धर्म को लेकर हम संघर्ष करते हैं। मतलब समाज में जब तक या विश्व में जब तक धर्मांधता है, जब तक समाज में झगड़े हैं, तब तक कबीर निश्चित रूप से जीवित है। कबीर के विचार जो है प्रासंगिक है। कोई निडर व्यक्ति देखकर
ऐसा लगता है कि कबीर के विचार आज भी जो है निश्चित रूप से जीवित है। और कबीर का एक जो प्रसिद्ध दोहा है, क्योंकि हम बात धर्म को लेकर भी यहाँ पर कर रहे हैं, तो इस देश को या संसार को जो खतरा है वह धार्मिक लोगों से नहीं है, बल्कि धर्मांध लोगों से है। आज जब हम बात करते हैं तो धर्म राजनीति का एक अंग बन चुका है, और इसका उदाहरण हम तालिबान में देख सकते हैं, अफगानिस्तान में। धर्म राजनीति का भाग नहीं होना चाहिए, और जो जातियां हैं वह अपनी अस्मिताओं को खोज रही है। और ऐसे धर्मांधता के युग में, क्योंकि धार्मिक लोगों से कोई खतरा नहीं, धर्मांध लोगों से ही, जो सिर्फ अपने धर्म को श्रेष्ठ मान रहे हैं और दूसरे धर्मों को तुच्छ मानते हैं, ऐसे लोगों से ही इस दुनिया को, संसार को जो है निश्चित रूप से खतरा यहाँ पर है। इसलिए कबीर को समझे, कबीर का अवलंब करें, कबीर के दिखाए हुए मार्ग पर अगर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से ही हमारा भी जीवन सार्थक हो सकता है। कबीर ने कहा, कबीर कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुखाती हाथ, जो घर जा रहे आपना वो चले हमारे साथ। इतनी त्याग की भावना जो है, प्रेम की भावना, मानवीयता की भावना हर मनुष्य में और हम में कुछ मात्रा में, एक अंश में भी अगर हम में आती है तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। आप सभी को धन्यवाद।